हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। ये सारी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो पूरा देखें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, टाइफाइड पैदा किया जाता है, किसके द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है? किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी द्वारा। किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी द्वारा। ठीक, अगला है बीसीजी परीक्षण होता है, किसके लिए होता है? टीबी के लिए। टीबी के लिए किसका परीक्षण होता है? बीसीजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है हमें, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? वसा है। रक्त का थक्का बनाने के लिए इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो कौन सा? विटामिन के। विटामिन के काय के लिए मतलब मदद करता है? तो रक्त के थक्के के लिए। ठीक है, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो किसके? तपेंदिक के लिए। ठीक है, जो बीसीजी का टीका है तपेंदिक विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। ठीक है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, तो कौन से होते हैं? प्रोटीन्स। ठीक है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो किसके? यकृत के। ठीक है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। और पीलिया में कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है, वो कमेंट कर बताइए। ठीक है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग से ग्रसित होता है? तो किससे? फेफड़े से। किससे होता है? फेफड़े से। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो किसके द्वारा जाना जाता है? किसके द्वारा? एमनीसिया। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो एमनीसिया के द्वारा जाना जाता है। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो फ्लू क्या है? फ्लू पानी द्वारा नहीं होती। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की। ठीक है, जो अरक्तता होती है तो उसमें किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। जो चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण क्या है? तो वेरिओला वायरस के द्वारा ही चेचक होता है। ठीक है, गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? तो केरोटीन की मौजूदगी के कारण गाय का दूध थोड़ा पीला हो जाता है। ठीक है, अगला है, कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? ठीक है, कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या होता है? वायु के माध्यम से फैलता है। ठीक है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। ठीक है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है किसका? स्टार्च के। अगला है, कैंसर के उपयोग के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या है? CO16। ठीक है, जो CO16 होता है वो रेडियो आइसोटोप है। ठीक है, कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अगला है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शरीर की विभिन्न गतियों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन। ठीक है, 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, पित्त ज्वर संचरित किया जाता है, किसके द्वारा संचरित किया जाता है? किसके द्वारा? एईडीज द्वारा। ठीक है, एईडीज द्वारा। ठीक है, एईडीज द्वारा। ठीक, अगला है, मानव शरीर में संक्रमण रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन क्या है? ए। ठीक है, विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन है। ठीक, अच्छा, अगला है क्या है? ईसीजी है। ईसीजी क्या है? क्या है ईसीजी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, जो ईसीजी है, ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ठीक, अगला है, कौन सा रोग रक्तांधन द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड। ठीक, अगला है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? अरक्तता। ठीक है, विटामिन B6 की कमी हो जाएगी अगर पुरुष में, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? अरक्तता हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? पीलिया एक प्रतीक है किसका? यकृत की बीमारी का। ठीक है, यकृत की बीमारी का प्रतीक है।
चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। क्या किया जाता है? जीवित प्रतिरक्षियों का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? डायबिटीज। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से लाइक कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? लोहा। ठीक है, गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु लोहा है। ठीक है, अगला है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम। ठीक है, जंग रहित लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम। अगला है, जंग का रासायनिक घटक क्या है? तो रासायनिक घटक संगठन क्या है? Fe2OXH2O। ठीक है, ये जंग का रासायनिक संगठन है। अगला है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जंग लगता है तो लोहे का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना दोस्तों। अगले पे बढ़ते हैं, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल। ठीक है, निकेल मिलाकर लोहे को इस्पात में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधक होती है? तो क्या? क्रोमियम। ठीक है, कांच है, क्या है? एक प्रत्यास्थ ठोस। कांच क्या है? एक प्रत्यास्थ ठोस है। ठीक है, प्रत्यास्थ ठोस। ठोस तो है बाकी कौन सा है? प्रत्यास्थ ठोस। अगला है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? क्रोमियम। ठीक है, जो स्टील होती है वो थोड़ा नरम होता है तो उसमें कठोरता पैदा करने के लिए क्या मिलाई जाती है? क्रोमियम। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो इस्पात। ठीक है, कौन सा पदार्थ अत्यधिक प्रत्यास्थ है? तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ है तो इस्पात। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है, किसका रहता है? जिंक का। जिंक का लेप रहता है। ठीक है, जो गैल्वेनीकृत लोहा होता है उस पर किसका लेप होता है? जिंक का। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो कौन सी है? अनिलन। ठीक है, जो अनिलन प्रक्रिया है वो लाभकारी नहीं है। किस पदार्थ में लगाने से कटे स्थान में रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड लगा देते हैं तो रक्त का बहाव रुक जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो तांबे का किया है, ये तो सबको पता है। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुतम सांद्रण Mg/L में 2.0। ठीक, अगला है, वायुमंडल में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो वह धातु क्या है? तांबा। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? कॉपर है। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? कॉपर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। ठीक है, सोने के आभूषण बनाने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। नीला थोथा जो है वो कॉपर सल्फेट है। ठीक है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का। ठीक है, जो वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत में लेपन का नाम क्या है? यसदन लेपन। ठीक है, यसद लेपन। जो इस्पात या आयरन की वस्तु पे जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? यसद लेपन। चूहों को मारने की दवा क्या है? जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, जो चूहे को मारने की दवाई कौन सी है? जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, अगला है, रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ क्या है? जिंक सल्फेट। अगला है, सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है? चांदी। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये आ गया हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य? निकट दृष्टि दोष। जो मायोपिया है वो क्या है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है?
हाइप्रोमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? दूरदृष्टि दोष। मायोपिया निकट दृष्टि, हाइप्रोमेट्रोपिया दूरदृष्टि। ठीक है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, यह दृष्टि से पीड़ित है, मायोपिया से। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि। ठीक है, अगले में बढ़ते हैं। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो दूरदृष्टि। अब दूरदृष्टि को क्या बोलते हैं? हाइप्रोमेट्रोपिया। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। ल्यूमेन एकक है क्या है? ज्योतिफ्लक्स का। ठीक, अगले पे बढ़े। अगला क्वेश्चन है दूरबीन, टेलीस्कोप क्या है? दूर की वस्तु को देखने का यंत्र। जो टेलीस्कोप होता है वो क्या काम में आता है? दूर की वस्तु को देखने के काम में आता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह में पहुंचाने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट। ठीक है, अगला है प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कौन सा? किरीट भाग या कोरोना। ठीक है, किरीट या कोरोना भाग। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? 250 सेकेंड। ठीक है, कितना? 250 सेकेंड। अगला है सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। ठीक, सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या आ जाए? चंद्रमा। अगला आएगा क्वेश्चन हमारा कि प्रकाशिक तंतु के आकार में के बावजूद प्रकाश में उनमें प्रगामी होता है, क्योंकि वह यंत्र जिसमें संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है, यह किस परिघटना पर आधारित हो? ये किस पर आधारित है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पे? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। ठीक, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच से होकर गुजरती है तो कौन से परितव्य प्रभावित होते हैं? तो कौन से? केवल तरंग तथा वेग। केवल तरंग और वेग ही प्रभावित होगा। अगला है जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, बाद में वह धीरे धीरे चीज़ों को देखने लगता है। इसका कारण क्या है? आंखों का अंधेरों के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होना। ठीक है, जब आंख तेज रोशनी से अंधेरे में जाएगी तो उस वातावरण में जब वो अनुकूलित हो जाएगी तो उसे धीरे धीरे दिखाई देगा। ठीक, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा? नतोदर या फिर अवतल। अब ये याद रखना, नतोदर, नतोदर नया शब्द है, नतोदर। ठीक है, तो ये याद रखना कि नतोदर या अवतल। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो डेली 8 बजे अपलोड हो जाएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।